3 बार पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे। कमर सीधी, गर्दन सीधी, हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा या वायु मुद्रा। शांत सहज भाव के साथ एक ही स्वर में और आवाज़ को उठा करके बोलना है। करेंगे जो प्रोटोकॉल में संगठन सूत्र है उसका उच्चारण करेंगे एक ही साथ। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं समवो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। जो खड़े होकर के शिथिलीकरण के अभ्यास हैं वो करेंगे। एक बार सभी खड़े हो जाएंगे अपने अपने मैट पर। शिथिलीकरण की सबसे पहली प्रक्रिया क्या है हमारी? गर्दन की है। तो गर्दन को हमने आगे पीछे दाएं बाएं और फिर ट्विस्ट करना है, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो करेंगे एक बार। अपने आप को सीधा रखें, दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर रखेंगे और दोनों हाथों को अपने ऊपर ले आएं साइड से इस तरह से, और गर्दन को श्वास भरते हुए पीछे की तरफ लेके जाना और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ लाना है। वे गर्दन को ऊपर की तरफ ले करके जाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे आगे की तरफ। आपकी ठोड़ी छाती से टच हो जाए। एक बार फिर से श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, विराम। अगला अभ्यास, गर्दन को अपने कान की साइड से झुकाना है, अपने दाएं कंधे से यानी राइट शोल्डर की तरफ से अपने गर्दन को झुकाना है। श्वास भरते हुए इस तरह से, श्वास छोड़ते हुए झुकाव दें उस तरफ। वापिस दूसरी साइड से श्वास छोड़ें, गर्दन को झुकाव दें, श्वास भरें, वापस लेके आएं। एक बार फिर से श्वास छोड़ें, फिर से दाईं तरफ झुकाव दें, वापस एक बार फिर से श्वास छोड़ते हुए फिर से झुकाव दें दूसरी साइड से, वापस। ये हो गया दूसरा अभ्यास। तीसरा अब इसी में करेंगे, गर्दन को घुमाने वाला इस तरह से, कंधे की तरफ को अपनी ठोड़ी आ जाएगी इस तरह से। श्वासों के साथ अभ्यास को करेंगे। श्वास भरते हुए लेकर के जाएं ठोड़ी को कंधे के ऊपर, वापस दूसरी साइड से इसी तरह से अपने बाएं लेफ्ट शोल्डर के ऊपर से, वापस एक बार फिर से दूसरी साइड से, वापस
एक बार फिर से दूसरी साइड से, वापस विराम। अब अगला अभ्यास करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में भी झटके के साथ नहीं घुमाना है, सहजता के साथ में इस तरह से घूम करके जाएगी गर्दन। तो फिर इसका विपरीत भी करना है, तो हम 3-3 बार करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो श्वास भरते हुए गर्दन पीछे की तरफ ले करके जाएं और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ लाएं। फिर से श्वास पीछे की तरफ, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ। इस तरह से 3 बार जब आप घुमा लें, इसका फिर विपरीत भी करें। अब लेफ़्ट शोल्डर से राइट शोल्डर की तरफ आगे की तरफ झुकाते हुए गर्दन को इसी तरह से फिर से पीछे की साइड में इस तरह से घुमाते हुए आगे की साइड में इस तरह से ले आएं। घुमाएं इसको धीरे धीरे, विराम। ये हुआ हमारा गर्दन का अभ्यास। दोनों हाथ नीचे ले आएंगे। अगला अभ्यास होगा हमारा ऊपर से नीचे की तरफ चलना है। तो अब हम करेंगे कंधों के लिए। तो श्वास भरते हुए हमारे दोनों हाथ ऊपर जाएंगे, इसी तरह से श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, हाथ मिले हुए नहीं, हाथ कंधों की सीध में। श्वास छोड़ते हुए नीचे, एक बार फिर से श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार और कर लेंगे इसी तरह से, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब इसी तरह से हम ट्विस्ट करेंगे, हाथों को पीछे की तरफ लेकर के जाना है और जो पोजीशन आपको बताई है वही आपने करनी है। तो किस तरह से करेंगे, दोनों पैरों में, अपने कंधों के सीध में आपके पैर होंगे, आपके पैर के पंजे, अपनी एड़ी अपनी सीधी रखें और यहीं से अपने हाथों को इस तरह से लेके जाना है और पीछे की तरफ ले जाते हुए इस तरह से कोहनी मुड़ जाएगी, ये देख लें। और ये कोहनी मुड़ते मुड़ते आपके कंधे की रीढ़ की हड्डी जहाँ पीछे थी ना, उसकी सीध में पीछे ले जाएं ऐसे, और कोहनी ऐसे उठी हुई और ये हाथ आपका कंधे पे ऐसे टच रहेगा। इस तरह से करना है, ठीक है ना। इसी तरह से फिर दूसरी साइड से आपने करना है इस तरह से। तो हाथ ऐसे भी नहीं लेके जाना और ना ऐसे लेके जाना, ये ऐसे रहेगा सीधा, ठीक है, ऐसे लाना है। तो करेंगे ये कंधों के लिए, जिसको हम कटी चक्रासन भी बोलते हैं। तो ये मूवमेंट है, शिथिलीकरण करने के लिए अभ्यास हैं, पूरी बॉडी को शिथिल करने के लिए। किसी भी अभ्यास को करते हैं, किसी भी आसन को करते हैं, उससे पहले मूवमेंट करी जाती है। जब कोई दौड़ लगाता है ना, दौड़ लगाने वाला भी नितिन को पता होगा, तो दौड़ लगाने वाला पहले अपनी बॉडी को वार्म अप करता है ना, उछल कूद वहीं पे कर लेता है, फिर वहाँ से दौड़ लगती है उसकी। फिर कंटिन्यू कुछ भी करेगा तो कोई उसको दिक्कत नहीं होगी। तो इसी तरह से आसनों में तो उसकी सूक्ष्म क्रियाएं, शुरुआत में सूक्ष्म क्रियाएं, आप कंधों घुमा लें, गर्दन को घुमा लें, थोड़ा जंप मार लें, थोड़े घुटनों को मोड़ लें। तो ऐसे ही आसनों में भी आपने करना होता है। तो ये एक प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल में जो तरीका होता है वही उसी तरीके से करा जाता है। तो ये हमारा कंधों का अभ्यास करेंगे। 1 2 ट्विस्ट करें एक ही साइड में, 3 4 श्वासों के साथ, 5 6 7 8 9 विराम। ये हुआ कंधों के लिए, यानी अपने सिर से अपने कंधों तक आ गए। अब आ जाएंगे हम अपने घुटनों पे। तो घुटनों के लिए अभ्यास होगा हमारा इसी तरह से, दोनों हाथ हमारे
सामने आ जाएंगे और ये चेयर पोज होता है, यानी कुर्सी पे जैसे बैठते हैं ना, वो वाला आसन है। इसमें श्वासों के साथ श्वास भरते हुए नीचे की तरफ जाना होता है। इस तरह से बैठना है, इसमें थोड़ी देर रुकना है। आपके घुटने, आपके हिप्स एक सीध में आ जाएंगे, ठीक है ना। तरीका ये तो करेंगे, दोनों हाथ नीचे करेंगे 1 2 3 4 5 विराम। इसमें एड़ी नहीं उठानी, एड़ी उठाओगे तो बैठ नहीं पाओगे। आपकी एड़ी जहाँ है वहीं रहेगी, यहाँ से झुक जाएगा, ठीक है ना।